मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज हम शिक्षाष्टकम का 7वां श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। इसे हम सब लोग गाएंगे पहले, उसके उपरांत चर्चा करेंगे। जुगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके वियोग में एक क्षण मुझे एक युग सा प्रतीत होता है। मेरे नेत्रों से वर्षाधारा के समान अश्रु की धाराएं प्रवाहित हो रही है और मैं सारे जगत को शून्य सा देख रहा हूं। तो यहाँ पे ये श्लोक जो है विप्रलंब भाव को दर्शाता है। विप्रलंब भाव, लास्ट टाइम हमने श्लोक देखा था, भाव के विषय में चर्चा कर रहे थे, है ना। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो। ये श्लोक भाव से संबंधित कहता है, बट अनेक प्रकार के भाव है। जैसे हमने चर्चा की है, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है। तो ये भाव जो है, विप्रलंब भाव जो है, यह सबसे उच्च कोटि का भाव है। और चैतन्य महाप्रभु हमें ये भाव देना चाहते हैं। ये भाव हमें सब सीखना चाहिए। हम सबको ये भाव सीखना चाहिए। युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये विप्रलंब भाव का अर्थ है कि भगवान से बहुत दूर। तो ये भाव कब प्रकट हुआ था गोपियों में? जब भगवान मथुरा चले गए, अक्रूर जब आए थे कृष्ण और बलराम को कंस के कहने पर ले आने के लिए कहे थे, तो अक्रूर वृंदावन आकर कृष्ण और बलराम को लेके गए। नंदगांव में आकर कृष्ण और बलराम को लेके गए, और जब लेके जा रहे थे सारे गोपियां उस रथ के नीचे सामने सो गए सब लोग, कि अगर जाना ही है तो हमारे शरीर के ऊपर से ये रथ जाए और इस रथ के नीचे कुचल कर हम मर जाए, ऐसी इच्छा की थी। भगवान रथ से उतरे और उन्होंने सांत्वना दिया कि मैं वापस बहुत जल्दी आ जाऊंगा। तो जो आने की आशा, मतलब कृष्ण आएंगे ये आशा से विरह, आप समझ रहे हैं? विरह का अर्थ है कृष्ण दूर चले गए लेकिन अब आएंगे, अभी आएंगे, क्योंकि कृष्ण कह के गए। कृष्ण कभी अपने वचनों को तोड़ते नहीं हैं।
अपने वचनों को झूठा नहीं ठहराते, उनके वचन सत्य होते हैं, ये जानते थे सब। तो कृष्ण ये वचन देके गए कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, कंस को मारकर, हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। तो ये नेत्र जो है, गोपियों के नेत्र उस राह पर, गोपियों ने अपने नेत्रों को उस राह पर बिछा दिया था कि अब कृष्ण आएंगे। इसे विप्रलंब भाव कहा जाता है। हाँ, नेत्र जब राह देखते हैं, हाँ, अपने प्रेमी का या अपने प्रीतम का, चले गए हैं दूर, और उसकी याद में हम राह देखते हैं, अब आएंगे अब आएंगे। तो ऐसे समय जो है, एक क्षण भी एक युग के समान लगने लगता है। अनुभव है आप सबको, सभी को होगा। अपने पति के लिए कहो या अपने पत्नी के लिए कहो, नया नया जब शादी हो जाता है तो पति ऑफिस जाता है, तो ऑफिस में भी वो पत्नी का ही ध्यान करता है, और पत्नी, हाँ, घर में काम करते करते पति का ध्यान करती है। यह स्वाभाविक है, ये हम सबको अनुभव है। जितने लोग शादी कर चुके हैं, नए नए समय इसका अनुभव हम सबको होता है। एनी हाउ, ये तो भौतिक है, बट यहाँ प्रेम के विषय में चर्चा हो रही है। ये प्रेम का विप्रलंब भाव कुछ अलग है, समझ गए ना। कृष्ण आए नहीं, मगर गोपियां उनके राह में, हाँ, अपने नेत्रों को बिछा कर रखी थी। बस उनके नेत्र सिर्फ वही एक राह दे, उसी दिशा में जहां से गए हैं वहीं से आएंगे, उस दिशा में, हाँ, राह देख रही थी। बिना खाए बिना पिए, इसे विप्रलंब भाव कहा जाता है। हम तो ऑफिस में खाते भी है है कि नहीं, खाते भी रहते हैं और ध्यान भी करते रहते हैं, और पत्नी घर पे काम भी करती रहती है और ध्यान भी करती रहती है। लेकिन विप्रलंब का भाव जो है, वो कुछ कार्य नहीं करवाता, सिर्फ रुलाता है, बस रोते रहते हैं। युगायतम निमिषेन चक्षुषा प्रवृषायितम का अर्थ है निरंतर अश्रुपात। ये ऐसे अश्रु है कि जैसे अपनी आंखें वर्षा ऋतु के बादल बने हुए हैं। वर्षा ऋतु में बादल जैसे काले होते हैं, और निरंतर वर्षा मतलब बारिश गिरने लगती है, उसी तरह से निरंतर ये आंखें बादल के जैसे बनकर निरंतर अश्रु की धारा बहने लगती है। इसे विप्रलंब भाव कहा गया है, रोते रहती है। तो चैतन्य महाप्रभु इस तरह से कहते हैं, उद्वेग दिवस ना जाए, क्षण हैल युग समान, वर्षार मेघ प्राय अश्रु वरिषे नयन। तो क्या कहते हैं, उद्वेग के कारण मेरा दिन नहीं कटता। इतना उद्वेग हो जाता है, मन इतना चंचल हो जाता है, हाँ, अपने जगह शरीर के साथ मन नहीं है। जहां जहां कृष्ण गए हैं, जहां जहां से गए हैं, वहां वहां मन जाने लगता है। आप नंदगांव कभी गए हैं? हाँ, नंदगांव जाओगे तो उनके महल के ऊपर खड़े रहकर जिस रास्ते से भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों को अक्रूर लेके गए हैं, वो रास्ता अभी भी है।
तो गोपियों का जो मन है इस रास्ते पे लगा हुआ था कि अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। नहीं आने के कारण अश्रु से धारा है, अश्रु धारा के जैसे बहने लगी नैनों में से, मतलब अपने आंखों में से। इसलिए कहा गया है नयनम गलद अश्रुधारया। समझ गए? ऐसे समय जो है शून्य दिखने लगता है। हम पूरे जगत को, हमारे आसपास कोई है ही नहीं ऐसा लगता है। इतने सारे लोग जाते रहते हैं, आते रहते हैं, लेकिन हम अंधे बन जाते हैं उस समय। हमें कुछ ध्यान नहीं रहता क्योंकि इतना मग्न हो जाते हैं हाँ उनका स्मरण में, भगवान के स्मरण में, कि हमें कुछ ध्यान नहीं रहता है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हाँ, तो रोने लगते हैं हम इस तरह से। तो गोविंद गोविंद विरहे शून्य अल त्रिभुवन तुषानले पोड़े जेन ना जाए जीवन। गोविंद के विरह के कारण तीनों जगत शून्य बन चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवित ही जल रहा हूं। मैं जीवित तो हूं लेकिन जल रहा हूं, मैं इस विरह में जल रहा हूं। कब गोविंद आएंगे, कब कृष्ण आएंगे, कब श्याम आएंगे, इस तरह से विरह में मैं जल रहा हूं। कृष्ण उदासीन हैल करिते परीक्षण, सखी सब कहे कृष्ण कर उपेक्षण। कृष्ण क्या मेरी परीक्षा देख रहे हैं? हाँ, क्यों कृष्ण नहीं आ रहे? आऊंगा कह तो गए हैं लेकिन अभी तक नहीं आ रहे, नहीं आए हैं कृष्ण। कितना समय बीत गया है, क्या कृष्ण हमारी परीक्षा देख रहे हैं? तो कुछ गोपियां कह रही है, हे राधे भूल जा कृष्ण को, अब कृष्ण नहीं आएंगे, भूल जा। इस तरह से भगवान कृष्ण मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के लिए मुझसे उदासीन हो गए हैं और मेरी सखियां कहती है अच्छा हो कि तुम कृष्ण की उपेक्षा करो, कृष्ण को भूल जाओ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, तुम इस दुख से मुक्त हो जाओगे। ऐसे गोपियां कहने लगती है। किसको कह रही है? श्रीमती राधा रानी को। तो इस भाव को चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे हैं। समझ गया ना? अब मैं क्या करूं? तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव को अपनाए कैसे? माधवेंद्र पुरी ने इस भाव के बीज को बोए थे। अई दीन दयार्द्र नाथ हे, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदय तद अलोक कातरम दायिते ब्राह्मेति किम करूं आम। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली हो गई हूं कृष्ण के बिना, पूरा जगत शून्य लग रहा है। तो माधवेंद्र पुरी इस भाव को प्रकट किए थे और चैतन्य महाप्रभु इस भाव को लेकर इसका वितरण किए सब जगह, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से। तो ये विप्रलंब भाव में सेपरेशन भी है और यूनियन भी है। समझ गया ना? विप्रलंब भाव में हाँ विरह भी है और संभोग भी है। ये कैसे? तो विरह में हम भगवान का इतना स्मरण करते हैं, गोपियां इतना स्मरण कर रही थी कि कृष्ण हर हमेशा उनके मन में, उनके हृदय में रहते थे। समझ गया? भगवान थे तो नहीं वहां पे, लेकिन स्मरण इतना हो रहा था, इतना स्मरण हो रहा था कि कृष्ण उनके साथ थे। तो विप्रलंब भाव का अर्थ है यूनियन भी और सेपरेशन भी, दोनों भी। विप्रलंब ये भाव जो है ये बहुत ऊंचा है।
हम इसका अनुभव इस भौतिक जगत के कुछ इससे कर सकते हैं, फिर भी वो जो अनुभव है हमारे प्रीतम के कारण कहो, प्रियसी के कारण कहो, या पत्नी या पति के माध्यम से नव जो विवाह हो जाता है, उस समय ये जो अनुभव हमें होता है, ये एक इस प्रेम का, अलौकिक प्रेम का कण भी नहीं है, क्योंकि ये भौतिक जगत में है या भौतिक स्थिति से यह अनुभव हो रहा है। पर प्रेम जो आध्यात्मिक अनुभव जो है, ये बहुत बहुत ऊंचा है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम कि दोनों साथ कैसे हो सकते हैं। हाँ, विरह भी और संभोग भी दोनों कैसे हो सकते हैं, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसे विप्रलंब भाव कहा गया और ये बहुत ऊंचा भाव है। सो ये सप्तम श्लोक में जो है, ये भाव को प्रकट करता है। और जब चैतन्य महाप्रभु अत भावे राधार मन अस्थिर हईला, सखी गण आगे प्रौढ़ी श्लोक ये पढ़ीला। ईर्ष्या उत्कंठा दैन्य प्रौढ़ विनय, एत भाव एक ठाई करिल उदय। फिर तुरंत ही ईर्ष्या, अत्यंत उत्कंठा, दैन्य, उत्साह तथा विनय के भाव लक्षण एक साथ प्रकट हो गए और उस भाव में श्रीमती राधा रानी का मन क्षुब्ध था। अतएव उन्होंने अपनी गोपी सखियों से उत्तम भक्ति का एक श्लोक कहा। अभी जो है अगला श्लोक, जो कल का जो श्लोक है, वो उत्तम भक्ति, ये श्लोक में अगर ये श्लोक को अगर हम समझ जाए, आगे जो अष्टम श्लोक जो है, शिक्षाष्टकम का 8वां श्लोक जो है, इस श्लोक को अगर समझ जाए हम और उसे आत्मसात करेंगे, और उस तरह की भक्ति जो है वो उत्तम भक्ति है। और कल का श्लोक जो हम चर्चा करेंगे, ये श्लोक स्वयं श्रीमती राधा रानी ने कही है, ये श्लोक जिसको चैतन्य महाप्रभु दोहरा रहे हैं। इसीलिए यहाँ कहा गया है, भाव के उस उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु ने वह श्लोक सुनाया, और जो ही उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, उन्हें लगा कि वे श्रीमती राधा रानी है। ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमती राधा रानी है, और इस भाव को सिर्फ श्रीमती राधा रानी ही दोहरा सकती है। हम इसकी छाया तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, और ये हमारे लिए नहीं है। बट इसे रोज पढ़कर अगर हम जप करेंगे तो निश्चित रूप से हम राधा रानी के चरण के धूल को अपना सकते हैं, और उनके अंडर में रहकर या उनके निज भक्तों के, उनके मंजरी के अंडर में रहकर हम एक पाल्य दासी के तरफ, पाल्य दासी समझकर सेवा कर सकते हैं। इतना सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है। तो ये श्लोक जो है, ये भाव जो है विप्रलंब भाव हमें दर्शाता। और विप्रलंब भाव में जो है, विप्रलंब भाव जब होता है तो इस प्रेम उन्माद में कई प्रकार के गलतियां होती है। जैसे कभी कभी सुदाम जो है, एक भगवान श्री कृष्ण का सखा सुदाम, मधु मंगल के गले में रस्सी डालते हैं और उसको, जैसे गैया को हम चराने ले जाते हैं वैसे उसको ले जा रहे थे। और मधुमंगल भी अपने, मतलब अभी मधुमंगल के गले में रस्सी डाले सुदाम और उसको ऐसे करके ले जा रहे हैं, जैसे गैयों को हम ले जाते हैं। और मधुमंगल भी जा रहे हैं
जैसे गाय बनकर जा रहे वैसे वो चल रहे। तो जब कोई कहता है, ए सुदाम, ये किसको ले जा रहे हो तुम, ऐसे गले में रस्सी डालकर, ऐसे गले में रस्सी डालकर किसको ले जा रहे हैं? मैं गैया को लेके जा रहा हूं। अरे थोड़ी ये गैया है, ये तो मधुमंगल है। तो तब बाहर आ जाते हम, वी कम आउट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, चेतना से हम बाहर आ जाते हैं और अपने आप को, अरे ये कितनी बड़ी गलती हुई, क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, समझ गए? तो प्रेम में उत्कंठित होकर, उन्माद होकर ऐसे गलतियां होती है। तो ये प्रेम है। तो इस तरह से कृष्ण के स्मरण में कभी कभी ऐसे गलतियां हो जाती है, या कृष्णमय, इतना कृष्णमय हो जाते हैं हम, हाँ, तो इसके अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, कृष्ण के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तो ये जो विप्रलंब भाव है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण से दूर है। और राधा रानी मतलब या गोपियों से या वृंदावन से जब कृष्ण मथुरा चले गए थे, हाँ, वो भाव जो था वो कृष्ण से दूर रहने के कारण ही वो भाव प्रकट हुआ था। इसीलिए भगवान जब दूर रहते हैं, ये भाव हमें सहायता करती है कृष्ण को वापस लाने के लिए। तो इतना मग्न हो जाते हैं हम, कृष्णमय हो जाते हैं, तो कृष्ण अप्रकट रूप में हर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सो विप्रलंब भाव बहुत उच्च स्थिति है। 24 आवर्स, 24 घंटा भगवान का स्मरण, भगवान के स्मरण में या भगवान के विरह में रोना, और ये रोने के कारण जो है भगवान अप्रकट रूप में हर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये विप्रलंब भाव है। इसीलिए ऐसे समय जो है कृष्ण साथ में रहते हुए भी हमें शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में लगने लगता है। होता है कि नहीं, कभी इतना स्मरण करने लगते हैं कि हमें दूसरा कुछ सोचता ही नहीं, काम करने की इच्छा नहीं होगी, मन उद्वेग हो जाएगा। उस व्यक्ति का, हम जिससे प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति का हर हमेशा स्मरण करते रहते हैं। तो ऐसे समय में जग शून्य ही लगने लगता है। इज इट क्लियर? ये बहुत सुंदर श्लोक है। युगायतम निमिषेन, निमिषेन का अर्थ है एक क्षण, निमेषेन चक्षुषा प्रवृषायितम, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण। ये बहुत सुंदर श्लोक है। होप आप सब समझ गए इसे। मेरी तो योग्यता नहीं है इस श्लोक को समझाने की, बट फिर भी प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।